उम्मीद बना करके अपना धोखे से कोर वोटर बनाया और कोर वोटर बना करके धोखे से इस धानुक समाज को सैकड़ों साल पीछे ढकेलने का काम किया। जहां-जहां धानुक समाज एमएलए, एमपी बना करता था, शिक्षा में आगे होने का प्रयास कर रहा था, वहां-वहां उन्होंने सामंतवादी, मनुवादी, ब्राह्मणवादी, अगली जाति के लोग उसको नहीं कहना चाहिए, मजबूरी उन्होंने बुलवा रहा है, जिसको कि आज जदयू पर जिनका कब्जा भी हो गया है। उसके जगह उन्होंने अपर कास्ट को मनवादी, सामंतवादी को धीमा दिखा करके धानुक समाज के साथ अत्याचार, अन्याय करने का पूरा काम किया रहा है। समाज में इसके समाज में आता है। पूरे बिहार में 126 विधानसभा में निर्णायक भूमिका में है और 43 विधानसभा में 70 से 13 लाख वोट है। अपनी ताकत प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल बिहार के और इस कार्यक्रम की जो आवश्यकता है, बिहार में जिस तरह से अति पिछड़ों के साथ अन्याय उत्पीड़न हो रहा है, वो करने के लिए बिहार के विभिन्न हिस्सों से, बिहार के सभी जिलों से हमारे धानुक समाज के प्रतिनिधिगण आ रहे हैं और वहाँ के ये सभी श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में 18 तारीख को 11 बजे कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इस कार्यक्रम का जो उद्घाटन है माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी करेंगे। ये हमारी उचित भागीदारी हो शिक्षा में, रोजगार में, जनप्रतिनिधि के तौर पर विधानसभा के अंदर भी। देखिए, आज का जो प्रेस वार्ता रखा गया है, इसका मुख्य उद्देश्य है 18 सितंबर के दिन श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में धानुक न्याय अधिकार महासम्मेलन का आयोजन किया गया है और इस सम्मेलन को करने के लिए बिहार के विभिन्न हिस्सों से, बिहार के सभी जिलों से हमारे धानुक समाज के प्रतिनिधिगण आ रहे हैं। वहाँ के छात्र, नौजवान, किसान, मजदूर आ रहे हैं और ये सभी श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में 18 तारीख को 11 बजे कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इस कार्यक्रम का जो उद्घाटन है माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी करेंगे और मुख्य अतिथि के तौर पर माननीय श्री मंगनीलाल मंडल, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल बिहार करेंगे। और इस कार्यक्रम की जो आवश्यकता है, बिहार में जिस तरह से अति पिछड़ों के साथ अन्याय उत्पीड़न हो रहा है, हमेशा जो भागीदारी होना चाहिए सत्ता शासन में, शैक्षणिक जगहों पर, नौकरी में, रोजगार में, पेशा में, वो नहीं हो पा रहा। इसलिए धानुक समाज हर एक जिला में सम्मेलन करते हुए, प्रखंड में मीटिंग करते हुए पटना तक आ रहे हैं। यहाँ हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है कि हमारी उचित भागीदारी हो शिक्षा में, रोजगार में, जनप्रतिनिधि के तौर पर विधानसभा के अंदर भी। और अति पिछड़ों का एक बड़ा सवाल है और धानुक समाज के लोगों का भी ये सवाल आया है सामने कि अति पिछड़ा अत्याचार निवारण कानून भी बने ताकि हमें एक संरक्षण मिल सके। ये हमारा एक लक्ष्य है कि हम इस लक्ष्य को लेकर कार्यक्रम करेंगे। दूसरा है कि बिहार में आप देखेंगे कि हम लोग धानुक समाज के लोग हैं। अभी धमदाहा विधानसभा के अंदर जदयू के वहाँ के नेत्री हैं, वहाँ पर काजल कुमारी, काजल मंडल जो धानुक समाज से आती है, 14 वर्षीय छात्रा रही है, उनके साथ विभत्स बलात्कार, हत्या हुआ और उसे पूरी प्रशासनिक तौर पर उसे दबाने की कोशिश की गई है। न्याय अब तक नहीं मिला है, गिरफ्तारी नहीं हुई है। जो गिरफ्तारी हुई थी उसे छोड़ भी दिया गया। उसी तरह भागलपुर जिला के बीरपुर विधानसभा में सुलेखा मंडल है, 53 वर्षीय महिला, 3 बार की पंच चुनाव रही है, चुनी गई है। उनके साथ भी कई दिन तक बलात्कार करने के बाद हत्या कर दी गई, एसिड देकर जला दिया गया, उनके दोनों पैर को फाड़ दिया। इसी तरह मुंगेर में जो स्नेहा कुमारी रही है, वो धानुक समाज की है, बिहार पुलिस में नौकरी करती थी और वो अभी तक उनका जो उनके परिवार का कहना है कि वो लाश जो है बदल दिया गया और उनको न्याय नहीं मिला। इसी तरह बिहार के विभिन्न हिस्सों में ये घटना लगातार जारी है और ये तमाम जो धानुक वोटर है 20 वर्षों से माननीय नीतीश कुमार के कोर वोटर के रूप में जाने जाते हैं, बावजूद वो हर एक मामले में पीछे हैं। इसलिए ये जो सम्मेलन है, इस सम्मेलन से हम लोग पूरे बिहार में निर्णय लेंगे कि ये किस तरफ धानुक समाज के लोग जाएंगे और धानुक समाज अपने हक अधिकार के लिए, इसे इसका नाम ही रखा गया है धानुक न्याय अधिकार महासम्मेलन। ये धानुक समाज अपने न्याय के लिए, अपने अधिकार, हक अधिकार के लिए ये सम्मेलन किया गया है और इसमें नारा भी दिया गया है, उठो धानुक भाइयों बहनों, बदलो बिहार और ले लो अपना हक अधिकार। तो ये इस उद्देश्य है। धानुक समाज के नेता सभी पार्टियों में और आप लगातार पिछले की बात करते, तो क्या जो नेता बाकी पार्टियों में हो वो आपके लिए आवाज नहीं उठाते? देखिए, धानुक समाज के लोग केवल अपना व्यक्तिगत लाभ के लिए वो नेता वहां सामने है। अगर समाज के लिए करते तो 19 राज्यों के अंदर यह धानुक समाज दलित SC/ST में आता है और बिहार में अगर आप धानुक समाज के गांव में जाएंगे तो रेलवे के किनारे, बांध के किनारे, जहां तहां बसे हुए उनके भूमिहीन भी है, दलितों की स्थिति में ही है।
और आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में आंख से वो बेचारे अंधे थे और उनके ऊपर नहीं बोला चाहिए महिलाओं का श्याम कटेरिया उनके ऊपर पेशाब किया छिड़काव किया। तो ये तो देख रहे हैं और उससे ज्यादा विभत्स बिहार के अंदर है और नीतीश बाबू मौन है। कहाँ नीतीश जी इस पर कुछ बोल रहे हैं? नीतीश जी तो भाई 3.5 लोग वाले लोग हैं। क्या कहें, कहिए संजय झा ललन जी सब लोग तो आप लोग जानते ही। और इसलिए बिहार की दुर्दशा है, अति पिछड़े का अब कोई देखने वाला नहीं है। इसलिए हम लोगों ने विपक्ष के जो नेता प्रतिपक्ष है आदरणीय तेजस्वी यादव उन पर एक भरोसा भी जताया है कि ये सत्ता में 20 साल से नहीं है। जब इनकी सरकार थी हमारे साथी इस पर बात भी रखेंगे कि कई एक हमारे धानुक समाज का काफी संख्या में वो हमारा जनप्रतिनिधि मौजूद थे, विधायक मौजूद थे, आज नहीं है। धानुक समाज के लोग जो सत्ता पक्ष में क्या इस सम्मेलन में आप उन लोगों को भी बुलाएंगे या फिर विपक्ष के लोगों को? नहीं, हमने धानुक समाज को बुलाया, हम पक्ष और विपक्ष को नहीं बुलाया। ये पूरा कार्यक्रम धानुक समाज का है, इसमें कहीं भी पार्टी का बैनर नहीं है, पार्टी का झंडा नहीं है, पार्टी का रंग नहीं है। क्योंकि हम बात किससे कहेंगे, या तो सत्ता के पक्ष में जाएंगे या सत्ता के विपक्ष जो लोग सवाल हमारा उठाएंगे। तो ये सवाल जो हमारा है आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के सामने हम लोग रख रहे हैं और उन पर वो संज्ञान लेंगे और संज्ञान लेंगे तो पूरा धानुक समाज इनके साथ चले आएंगे क्योंकि इन्हीं ये पूरा धानुक समाज का ये शर्त है कि हमें इसके साथ आप एक युवा है लाभ मिल पाता है। अति पिछड़ा को केवल वोट मशीन के रूप में उपयोग किया गया है। अति पिछड़ा को जो हक अधिकार सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिला। इसलिए आप देखेंगे कि बहुत लोग जो अति पिछड़ा के लोग हैं कोई कांग्रेस में जा रहे हैं, कोई राष्ट्रीय जनता दल में जा रहे हैं, कोई जो महागठबंधन की पार्टी है वहां भी जा रहे हैं क्योंकि अब नीतीश जी से मोह भंग हो गया है अति पिछड़ों का। और आपको लगता है कि बिल्कुल मिलेगी क्योंकि अभी बहुत सारे जातियों का सम्मेलन हुआ है और उस जाति के सम्मेलन में जो जातियों का मांग रहा है आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने उनको खुल करके समर्थन दिया है। हमें भी भरोसा है कि अन्य अति पिछड़ी जातियों में जिन लोगों को आपने वचन दिया है वो हमारे धानुक समाज को भी देंगे और बार बार वो कह रहे हैं कि अति पिछड़ों का जो संख्या अनुपात में उनका हिस्सेदारी है उस हिस्सेदारी को लगातार बात कर भी रहे हैं। हमें भरोसा है क्योंकि 17 महीने में बहुत कुछ उन्होंने ऐसा किया। धानुक समाज को लेकर न्याय और अधिकार की बात आप लोग कर रहे हैं और इसके सम्मेलन कर रहे हैं, तो क्या लगता है ये सम्मेलन सिर्फ राजनीतिक दृष्टिकोण से होगी, राजनीति में आप लोगों को भागीदारी चाहिए या फिर बाकी सब चीजों में चाहिए, क्योंकि चुनाव काफी नजदीक के लिए नहीं, ये केवल चुनाव के समय नहीं कर रहे हैं। आप क्योंकि मीडिया में है, आप लोगों ने हमारा कई कवरेज किया है कि महिखंड धमदाहा पूर्णिया से हम लोगों ने काजल मंडल हत्याकांड और कोमल पासवान जो ये जो है रामविलास पासवान पार्टी जो है अभी वीर हनुमान जी बने हुए हैं उन्हीं के पार्टी ने ट्रैक्टर वो उनका जो गाड़ी है 4 व्हीलर चढ़ा करके कोमल पासवान की हत्या कर दिया था जो होली के दिन का मामला है, थोड़ा सा मिट्टी पड़ गया उनके गाड़ी पर। इन दोनों के नाम से हम लोगों ने धमदाहा पूर्णिया से लेकर के राजभवन पटना तक सड़क मार्ग से जहां जहां हमारा समाज का लोग था, पिछड़ा दलित था, हर जगह पद यात्रा करते हुए और रात्रि में गाड़ी से हम लोग आगे बढ़ते हुए पटना तक का ये कार्यक्रम। वहां तो कोई चुनाव एजेंडा नहीं था, कहीं हम लोग ये काम नहीं। और यही नहीं, भागलपुर हो, पूर्णिया हो, मोकामा में जो ये हमारी उषा बहन है 14 वर्षीय 15 वर्षीय छात्रा, वो इंटर की छात्रा थी, तो उसके साथ भी बहुत हत्या बलात्कार हुआ। तो सवाल धानुक समाज के नेता भी हमारे साथ में है, ये सारे लोग हम लोग सब बेगूसराय में 4 मर्डर केवल धानुक जाति के लोगों का हो रहा है, 9 हुआ है। सीतामढ़ी में वही हाल है, मुजफ्फरपुर में वही हाल है। अभी आप देखेंगे एक अंतर जातीय विवाह हुआ, राहुल मंडल जो ब्राह्मण लड़की थी और वो दोनों सहर्ष स्वीकार होकर के दोनों का उम्र जो है कानूनन वैध है, उसके बाद देखते कि जाकर के उसको गोली मार दिया गया। ये जो पूरा हमने जो शुरुआत में कहा कि 3.5 लोगों का नीतीश बाबू का नाम है, पूरा चलती जो है हमारे अब अशोक महतो अनिता जी लड़ेंगे तो पूरी ताकत उनको हराने के लिए लगा दिया जाता है। ये अति पिछड़ों को, एक तो महिला थी कुमारी अनिता जी, अगर जीत करके आती पार्लियामेंट में पहुंचती तो अति पिछड़ों के सवाल को बोलती, लेकिन उन्हें हराने का पूरा काम किया गया नीतीश जी ने। अशोक महतो के बारे में तो कहा जा रहा है कि वो अपने ही ऐसे शब्द बोल दिए हैं, पूरा बाल साफ करो, ध्यान दे देते हैं। अब उन्हीं के पार्टी में रहते हुए कई लोग नेता जो आवाज उठाते हैं, तो कहीं नहीं लगता है कि बयान से बचना चाहिए, अशोक महतो को हानि में फिर दिया है। देखिए वो निजी बयान है उनका, उन्होंने जो किया है, लेकिन हमारा सवाल है कि कुमारी अनिता जी चुनाव लड़ी मुंगेर लोकसभा से और नीतीश जी जिस जाति को कोर वोटर मानते अब तक वोट लिए हैं धानुक समाज का, तो उनको हराने के लिए एड़ी चोटी लगा दिए, जेल से लोगों को बाहर निकाल दिए। ये तो आपके सामने है। और भी सवाल है हमारे साथ। मेरा नाम गौतम कुमार प्रीतम और धानुक न्याय अधिकार मंच प्रदेश अध्यक्ष। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील राय सुनील मंडल है।
पूर्णिया के धमदाहा विधानसभा से। कार्यक्रम कितने बजे शुरुआती है? 11 बजे से टाइम रखा गया है, 3 बजे तक। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही है, आपस में हम लोगों को संगठित होने के लिए, हम लोग जगने के लिए, जगाने के लिए ये कार्यक्रम रखा गया है। दिवेश मिश्रा जी पत्रकार को मार दिया, दिवेश मिश्रा को जो मारपीट किए हैं तो पत्रकार के साथ वो तो गलत किए हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो बिल्कुल एकदम तो सवर्णों का ये अपना परिचय दे दिए हैं क्या कि हम क्या है, 10% होकर के भी वो लोग काफी संख्या बल अपना दिखाने के लिए तैयार है, अपना शक्तिशाली बल प्रयोग करता है। जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अमरनाथ मंडल है और मेरा नाम अमरनाथ मंडल है और हम एकता मंच क्रांतिकारी के बिहार के प्रधान महासचिव है, फाउंडर मेंबर। क्या कुछ कहेंगे कार्यक्रम क्यों जरूरी पड़ा आप लोगों को? देखिए, कार्यक्रम की जरूरी इसलिए पड़ी बिहार में कि पिछले 20 सालों में बिहार की जो स्थितियां रही है, ये धानुक समाज जो पिछड़ा समाज में आता है, पूरे बिहार में 126 विधानसभा में निर्णायक भूमिका में है और 43 विधानसभा में 70 से 1.5 लाख वोट है, अपनी ताकत है। लालू जी के समय में बिहार में आदरणीय लालू जी की सोशल जस्टिस सामाजिक न्याय की सरकार थी, तो 43 एमएलए और 6 सांसद हुआ करता था। लेकिन जब से नीतीश कुमार जी, आदरणीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मंडल के रथ से उतर करके कमंडल के रथ पर बैठ गए, तो सारे जो है धानुक समाज जहां से एमएलए एमपी बनता था, पहले तो इस धानुक समाज को धोखे से कुर्मी बनाने का काम किया, कुर्मी बना करके अपना धोखे से कोर वोटर बनाया और कोर वोटर बना करके धोखे से इस धानुक समाज को सैकड़ों साल पीछे ढकेलने का काम किया। जहां जहां धानुक समाज एमएलए एमपी बना करता था, शिक्षा में आगे होने का प्रयास कर रहा था, वहां वहां उन्होंने सामंतवादी, मनुवादी, ब्राह्मणवादी, अगड़ी जाति के लोगों, जिसको नहीं कहना चाहिए, मजबूरी उन्होंने बुलवा रहा है, जिसको कि आज जदयू पर जिनका कब्जा भी हो गया है, उसके जगह उन्होंने अपर कास्ट को, मनवादी, सामंतवादी को चुनाव जिता करके धानुक समाज के साथ अत्याचार, अन्याय करने का पूरा काम किया रहा है, जिससे धानुक समाज पूरी तरह से डरा हुआ, इनका अधिकार छिना हुआ है। मैं पिछले 3 सालों से पूरे बिहार में हर कस्बे में, हर गांव में, पंचायत, हर जिले में जा करके धानुक समाज को जगाने का काम कर रहे हैं कि हमारे धानुक समाज की जमीन है, नीतीश कुमार ने इस जमीन को सामंतियों के सामने गिरवी रख दिया है, इसलिए हम अपने जमीन को बचाना है, तो उठिए, जगिए और पूरे बिहार के लोग अपना हक अधिकार लीजिए। इसके लिए 18 सितंबर 2025 को पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में आह्वान किया गया है पूरे बिहार के धानुक समाज के लोगों से कि आप आइए और एक निर्णय लीजिए और सतर्क निर्णय लीजिए कि पूरे बिहार में जो हमारी बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, हमारे जमीनों पर कब्जा की जा रही है, हमारे लोग आज भी भूमिहीन है, देश के 13 राज्यों में अनुसूचित जाति में आते हैं और 6 राज्यों में अनुसूचित जनजाति में है। इसी नीतीश कुमार जी ने जब 29 दिसंबर 1986 को तत्कालीन विपक्ष के नेता कर्पूरी ठाकुर जी ने भरी पटल में सदन में रखा था कि इनको अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाए, लेकिन नीतीश कुमार जब सत्ता में आए और तत्कालीन राज्यपाल बूटा सिंह ने इस बात को रखा कि इस जाति को जो है अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाए, तो नीतीश जी ने रामविलास पासवान जी को खड़ा करके जो है इनका विरोध करवाया और यही नहीं, इसके बदले में अन्य जातियों को एससी एसटी में भेजने का इन्होंने काम करवाया, लेकिन धानुक समाज के साथ अत्याचार, अन्याय करवाया और ये जहां जहां एमएलए एमपी बनते थे वहां पर जो है उन्हें अपर कास्ट के लोगों को बैठाया और यह जदयू जो बनाया था, उसका जो कोर वोटर धानुक था, उस जनता दल यूनाइटेड में धानुक समाज का अस्तित्व भी खत्म कर दिया। आज जनता दल यूनाइटेड पर किसका कब्जा है? उनके राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अध्यक्ष संजय झा जी है, वहां धानुक समाज कहां है जो उनका कोर वोटर है? ठीक है, उसके संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, नेता कौन है? कहीं ललन सिंह है। क्या 2025 में धानुक समाज का पूरी तरह से मोह हो गया है। अब राजनीतिक न्याय लाएगी, धानुक समाज अब एक भूचाल लाएगा और धानुक समाज बिहार में जो नालंदा में कुर्मी, सिर्फ नालंदा में 3 लाख है और पूरे बिहार में जाइएगा तो 2000-4000 है, जहां भी देख रहे हैं पूरे बिहार में धानुक ही है। आपको भागलपुर में 4.5 लाख मिलेगा, मुंगेर में 4.5 लाख, बांका में 3 लाख मिलेगा, पूर्णिया में 2 लाख मिलेगा, अररिया में 2.5 लाख मिलेगा। निशांत कुमार जी भी अपने पिताजी के काम को अब सराहना करते हैं। देखिए, जब जनता दल यूनाइटेड पर जब पूरे बिहार के धानुक समाज ने जान लिया मेरे साथ जो है ये अन्याय कर रहा है, तो उसमें कुछ लोग बैठे हुए भेड़िया लोग, उनको लगा कि अति पिछड़ा वोट कर जाएगा, पिछड़ा लोग समझ गया है, तब जो जनता दल यू को बचाने के लिए किसी तरह नीतीश कुमार जी जिंदा लाश है, उन लोगों ने सिर्फ वोट की राजनीति के लिए इनके नाम नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा, मुख्यमंत्री नहीं बनेगा और उसके बदले में बैकअप के लिए निशांत जी को ला रहे हैं ताकि लोगों का भरोसा बना रहे जदयू पर। लेकिन पूरे बिहार के लोग समझ चुका है कि ये सिर्फ और सिर्फ
जो लोग हैं इसको प्रोपेगेंडा बना करके लोगों को आंखें में झांसा दे रहा है और ये वोट बचाना चाह रहे हैं। लेकिन पूरा बिहार का लोग समझ गया है, अब जो है नीतीश कुमार जी को 2025 में ये धानुक समाज उखाड़ के ही नहीं फेंकेगा, बल्कि इनके सहयोगी तक को मिट्टी के 50 फीट नीचे गाड़ने का भी काम करेगा।